देखिए, जब भी आपको ऐसा प्रश्न दे दे कि यदि ए बराबर 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ठीक है, हो तो सत्यापित करें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर मॉड ऑफ ए इंटू आई, और ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इसका ना काम करिए कि मॉड दिया है तो ये सिंपल है, ये आसानी से निकल जाएगा। तो इसको निकालते हैं, चलिए इसको निकालते हैं। तो मॉड ऑफ ए बराबर क्या होगा? देखिए, ये 1 1 1 3 4 3 लिख दीजिए, और 3 3 4 लिख दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, पहला स्तंभ पहला पंक्ति लेंगे तो 16 - 9 हो जाएगा। इधर के तरफ देखिए, ये और ये स्तंभ है और ये पंक्ति है। अब देखिए, ये 3 लीजिए, 3 लेंगे, हम ऐसे चल रहे हैं। यहाँ पर लिख लेंगे कि पंक्ति 1 के सापेक्ष क्या करने पर, विस्तार करने पर, ठीक है। पंक्ति 1 के पंक्ति 1 से विस्तार करने पर ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में, और ये प्लस में, ठीक है। तो ये 3 हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये और ये ढक दीजिए तो 4 एकम 4 और 3 घट जाएगा। ये तो निकालने आता है आपको। अब 3 हो जाएगा, और ये इधर 3 का 3 और 4 एकम 4, 3 - 4 हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो कितना होगा, 7, और माइनस ये 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा, ये 3 में से 4 जाएगा तो -1, और -1 गुणे +3 करेंगे तो -3 हो जाएगा। तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो है सगुणनखंड निकालिए। सगुणनखंड क्यों? क्योंकि इससे हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आसानी से निकल जाएगा, ठीक है। अरे बस समझ में, तो चलिए सगुणनखंड इसका निकालते हैं। तो सगुणनखंड A11 होता है, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लेंगे तो ये और ये बचेगा, ठीक है। अरे बस समझ में, तो चलिए लिखेंगे क्या, 4 3 3 4, 4 चौका 16, 16 में से 3 जाएगा तो 7 हो जाएगा। ये A11 आ गया। ऐसे ही A12 निकालिए। तो अब हम A12 डायरेक्ट निकाल रहे हैं, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 4 एकम 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। 4 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। और देखिए, 2 और 1 3 है, तो ये विषम संख्या है, तो 1 जो होगा माइनस में आएगा, ठीक है। और देखिए, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का निकालेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। वैसे ही सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे तो -3 हो जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का निकालिए तो कितना हो जाएगा, सॉरी, ये 1 हो जाएगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम का निकालिए तो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम का निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। देखिए, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम का निकालेंगे तो -3 होगा, थर्ड रो सेकंड रो कॉलम का निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0, और ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सगुणनखंड निकल के आ गया। अब ये देखिए, इसको एडजॉइंट ऑफ ए लिखेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए। तो कैसे लिखेंगे? देखिए, सबसे पहले इसका सगुणनखंड लिखना है ना। पहले सगुणनखंड को C से दर्शाते हैं, को फैक्टर जिसको बोलते हैं। इसको सजाइए कैसे, ये 7 - 1 और -1 है, तो इसको लिखेंगे 7 - 1 -1। फिर वैसे ही -3 1 0 -3 0 1। अब इसका ट्रांसपोज ले लीजिए। ट्रांसपोज करने का मतलब कि C ट्रांसपोज लेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए बोलेंगे, ठीक है। अरे बस समझ में, तो इसका ट्रांसपोज कहने का मतलब कि जो रो में है उसको कॉलम में ले लीजिए। अरे बस समझ में, तो रो में जो है इसको कॉलम में लिख दीजिए, और कॉलम को रो में लिख दीजिए, ठीक है। तो आपका ट्रांसपोज निकल जाएगा। 7 - 1
-1 हो गया, फिर -3 1 0, ठीक, फिर -3 0 1 3 0 1, ठीक है। इसको घेर दीजिए, ये आपका क्या हो गया, एडजॉइंट ऑफ ए हो गया, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए हो गया। अब इसको क्या करना है, ध्यान से सुनिए। सी ट्रांसपोज यानी एडजॉइंट ऑफ ए इतना आ गया। अब आपको क्या करना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकल जाने के बाद इसका ए के साथ गुणा करना है। ए यानी क्वेश्चन के साथ इसका गुणा करिए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करिए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे। ए का मान कितना दिया है, 1 3 3 1 4 3 1 3 4, ये लिख दीजिए। 1 3 3 1 4 3 और 1 3 4 हो गया। एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, इसके साथ गुणा करिए एडजॉइंट ऑफ ए का, तो 7 -3 -3 1 1 0 -1 0 1, ये हो गया। अब देखिए इन दोनों को गुणा करिए, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो गुणा करिए अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का, तो 1 गुणे 7 हो जाएगा, प्लस 3 गुणे -1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 3 गुणे -1 हो जाएगा, ठीक है। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का करिए, तो 1 गुणे -3 हो गया, प्लस 3 गुणे 1 हो जाएगा, फिर 3 गुणे 0 हो जाएगा, ठीक। अरे बस समझ में, वैसे ही ये लिखिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो ये कितना हो जाएगा, 1 गुणे -3 हो जाएगा, ठीक, और प्लस 3 गुणे 0 हो जाएगा, अब प्लस 3 गुणे 1 हो जाएगा, 3 गुणे 1, ठीक है, इतना हो गया। अरे बस समझे, तो ये सब आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, और इसको हल करिए। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए हमारा डायरेक्टली करेंगे तो क्या आएगा, हम लिख दे रहे हैं, आप लोग ऐसा कर लीजिएगा। 1 0 0 0 1 0 होगा, फिर 0 0 1 हो गया, ये आपका ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा निकल के। अब देखिए ये तो आ गया इतना, इसको समीकरण नंबर 1 कह लीजिए, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, ए का मॉड जो आया है उसका आई के साथ गुणा कर दीजिए। ए का जो मॉड आया है उसका किसके साथ गुणा करना है, आई के साथ। तो ए का मॉड कहाँ निकाले हैं, ये निकाले हैं, कितना आया है, 1 आया है। 1 का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, यानी कि इकाई वाला। तो ए का जो मॉड निकले 1 आया है, तो उस 1 को हम लोग ऐसे सजाएंगे 0 0 0, ठीक है, और इसी के साथ आई का भी गुणा करना है। तो आई तो खुद भी ऐसे ही होता है, तो 1 0 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है, दोनों का क्या करिए, गुणा कर दीजिए। अब देखिए देखेंगे तो जब दोनों का गुणा भी होगा तो ये कितना आएगा, ये खुद ही जब 1 का गुणा इसके साथ होगा यानी कि वही सेम चीजें आएगी, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही आएगा सेम। अरे बस समझ में, ए इंटू अगर आप आई करते हैं तब, ठीक। अब इतना आ गया, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का भी मान वही आया है, ए एडजॉइंट ए का मान जो आया है वही आया, मॉड ए इंटू आई का मान, यानी कहने का मतलब अगर हम यहाँ से ए इनवर्स का मान निकालेंगे, ये तो बराबर हो गया। अब यहाँ से हमको क्या बोला है, ए इनवर्स का मान निकालिए। तो ए इनवर्स का मान निकालेंगे कैसे, सूत्र लगाएंगे,
ए इनवर्स निकालेंगे तो 1 में मॉड ऑफ ए एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। अब देखिए 1 मॉड ऑफ ए का मतलब क्या है, 1 है, क्योंकि मॉड ऑफ ए का मतलब एक आया था। एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब 1 1 1 0 0 0 0, ठीक है। इतना हो गया। अब इसके साथ गुणा कर दीजिए। 1 मिनट, गड़बड़ हो गया। ये तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का मान ना, हमको केवल एडजॉइंट ऑफ ए का मान रखना है, सॉरी। देखिए ए इनवर्स निकालेंगे तो 1/1 हो जाएगा। ये तो एडजॉइंट ऑफ ए का जो मान आया है हमारा, वो तो ये आया है ना, एडजॉइंट ऑफ ए का मान 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ये आया है। इसको रख दीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर रखेंगे तो 7 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 1 0 हो जाएगा, और -1 0 1 हो जाएगा। अब इसका गुणा कर देंगे तो बिल्कुल वही सेम चीज़ें आ जाएंगी। ये इनवर्स 7 -3 -3 0 1, यही सेम चीज़ें उतर जाएगी। यानी कि हमारा जो ए इनवर्स आया वो ये निकल के आया, और यहाँ पर इतनी सिद्ध लिख दीजिएगा, क्योंकि ये तो सिद्ध हो गया, हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो ये सिद्ध हो गया और ये आपका हो गया, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ये, ठीक है। अब इधर ये क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है।